हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मुसानिद के तरफ से एक अपडेट आया है कि जो घरों में काम करता है, जो कफील के अंडर में होता है, चाहे वो किधर भी काम करे, चाहे वो मकसला में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे इस तरह में हो या और भी कोई भी जगह पे हो, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हफ्ता में वो एक बार छुट्टी ले सकता है। ठीक है, अगर आपका मर्जी है तो जुमा को लीजिए, नहीं तो आप किसी भी दिन ले सकते हैं, लेकिन उसको फिक्स करना होगा कि कौन से दिन आपको लेना है। ठीक है, या तो गवर्नमेंट ही फिक्स करके देगा। मैं विस्तार से इसका जो खबर है मैं आपको बताऊंगा। एक मेरे बाजू में कंपनी है जिसमें से कल 4 बंदा भाग गया। ठीक है, क्यों भागता है लोग, किस लिए भागता है? हालांकि आज के जो सऊदी अरब के निज़ाम है वो तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, तो भागने का मसला मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आपका सैलरी का प्रॉब्लम है तो मिल करके बात कीजिए और दूसरे जगह आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। आपको अगर ज़्यादा काम करवाता है तो बात कीजिए एक दूसरे से और दूसरे जगह ट्रांसफ़र ले लीजिए। हर तरह की सुविधा है। हालांकि कफील से ट्रांसफ़र लेना इतना आसान नहीं है, ये तो सबको पता है कि बहुत सारे सऊदी होते हैं जो ट्रांसफ़र नहीं देते। बहुत सारे क्या 80% से ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र नहीं देते हैं। आपको अगर बात कीजिएगा तो बोलेगा नहीं, हम नहीं देंगे ट्रांसफ़र। ठीक है, ये चीज़ है। अब मसला ये है कि अगर आपको नहीं करना है तो आप वापस इंडिया जा कर के किसी दूसरे जगह आइए। कौन सी आपको जो है कि ना 5 लाख या 10 लाख लगता है बांग्लादेश के जैसा या पाकिस्तान लोगों के जैसा। 50 से 60 हज़ार में आप आ जाइएगा, 4 महीना काम कीजिए, उसी पैसा को लेके जाइए, फिर वापस आ जाइए किसी भी कंपनी में। ये भाग के काम करना एक तो इलीगल हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप इलाज नहीं करवा सकते कहीं पे। इलाज करवाने के लिए आपको इकामा की ज़रूरत पड़ता है और वो वैलिड नहीं रहता है। पैसा भेज नहीं सकते। पैसा भेजने के लिए आप किसी भी हुंडी वाले को पकड़ते हैं, वो अगर नहीं भेजे तो आप क्या कर सकते हैं? उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और वो बंदा को मैं देखा कि हालांकि उसमें से एक बंदा मुझे ये भी बताया था कि देखिए हम भागे हुए आदमी हैं, हमारा कोई गारंटी नहीं है। हम भागेंगे तो अभी 2 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ काम करेंगे, हमारा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे लोगों का न तो सैलरी ज़्यादा, देखिए भागा हुआ बंदे का सैलरी 1200 से 1500 तक देता है। उसमें भी वो देगा नहीं देगा हर महीना गारंटी नहीं है। और 1500 अगर सैलरी दे भी रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते भाई हमारा पगार दे दीजिए। नहीं देगा तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। 1200 पे काम करना है, करो, सीधा बोलेगा, नहीं तो जाओ। ठीक है, क्योंकि उसको तो कुछ लगता नहीं है। जो जिसके पास जाइएगा आप काम करने के लिए, वैसे भी अगर पकड़ाता है तो उसके ऊपर 5 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा, वो अलग है। जो रखता है आदमी को उसके 5 लाख रुपया जुर्माना है। अगर वो पकड़ा जाता है तो, नहीं पकड़ा गया तो ठीक है, लेकिन पकड़ा गया तो 5 लाख जुर्माना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको घर जाने के लिए भी प्रॉब्लम होगा। छुट्टी आप इमरजेंसी में अगर आप चाहें कि आज के आज हम चले जाएं तो आज के आज आप कतई नहीं जा सकते। या तो आपको 3000 रुपया पे करना होगा, 3000 या 2500 जो भी लेता है, या 2000 जो भी लेता है दलाल लोग, लेकर के फिर उससे बात कीजिएगा, वो टाइम देगा। बहुत सारे ऐसे दलाल है जो 2-3 दिन जेल में रखता है फिर भेजता है। बहुत सारा दलाल है जो नहीं भी रखता है जेल में और डायरेक्टली आपको भेजता है। तो ये सारा चीज़ आपको फेस करना होगा। पहले तो आपको 24 घंटा 2000-3000 रियाल आपको हाथ में रखना होगा, भागा हुआ आदमी के लिए बता रहा हूँ। और वो 2-3 हज़ार रुपया रख करके ही आप क्या नाम है घर जाने का सोच सकते हैं। अगर पैसा नहीं है आपके पास, इनकेस आप बीमार पड़ गए, काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, फिर आप कहाँ से पैसा लाएंगे? नहीं ला सकते। तो भागा हुआ आदमी जो होता है ना, उसको सारा परेशानी आता है। इसलिए मैं अक्सर आदमी को बोलता हूँ नहीं होता है, आप घर चले जाओ, जो 4-5 महीने के पैसे कमाए हो उसी से वापस आ जाओ। क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में तो 50-60 हज़ार में आदमी वापस आ सकता है। 70 हज़ार लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। बाकी आप दलाल जितना ले लें वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जॉब जानते हैं, इंटरव्यू दीजिए तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगता है। इंटरव्यू देकर आइएगा आराम से, 50 हज़ार ऑफिस चार्ज होगा और जो आपका मेडिकल होगा, खर्चा होगा, वो आपका है। ठीक है, बस ये इतना लगता है। फिर इतना भागम भाग क्यों करना? अब आते हैं दोस्तों उस चीज़ पे जो मुसानिद ने कहा है कि कहा नहीं, अभी तक बात हो रहा है। उनका कहना है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनसे बात हो रही है इस चीज़ पे कि
एक दिन का छुट्टी हर वर्कर को, जो घर में काम करता है, जो कंपनी में, उनका तो ही है, फिक्स है जुमा का छुट्टी। लेकिन जो कफील के अंदर में है, जो घरों में वर्किंग करते हैं, जो वर्क करते हैं, जैसे ड्राइवर है, सफाई कर्मी है, मगसला में है, हजाम का सैलून का काम करता है, सैलून में काम करता है, इन लोगों को हफ्ता में एक बार छुट्टी देने की बात हो रही है। क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे जो वर्कर हैं उनकी ज़रूरियात है, तो अपने ज़रूरियात पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से लोग भाग जाते हैं, तो ये करते हैं, वो करते हैं, यानी कई सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर उनको हफ्ता में एक दिन छुट्टी दिया जाए पेड के साथ, यानी छुट्टी भी है, पैसा भी मिलेगा, पैसा नहीं कटना चाहिए, यानी उनका कहना यह है मसानिद का कि उनको पेड किया जाए, पैसा जिस दिन भी छुट्टी होगा उस दिन का उसको पैसा दिया जाएगा, और वो छुट्टी अपना एक दिन जो ज़रूरत के एतबार से, जो उसका ज़रूरत है उसके हिसाब से अपना काम करे और फिर दूसरा दिन काम पे लग जाए। तो इस पे बात चल रही है, देखिए कब तक लागू होता है। मुझे लगता है 1-2 महीना 3 महीना लग जाएगा इसको लागू होने में। लागू होगा फिर हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ ये लागू हो गया, आप छुट्टी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।